पादी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अनूप पादी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कि अगर ऐसा ही अत्याचार करते रहे, इनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब हम सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, एक आवाज है हमारी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम अब एक साथ मिलकर ही लड़ेंगे। वो जो गुंडों को छोड़ने की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कौन से अपराधी जेल के अंदर बंद है, जो अपराधी जेलों के अंदर बंद है, तो क्राइम कैसे बढ़ रहा है। बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बोलता है या बीजेपी के गलत कामों के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो अपराधी है, उसको उठा लो, गिरफ्तार कर लो। अगर आज जैसा क्या है कि अगर कोई प्रदर्शन भी करता है विरोध प्रदर्शन की हमारा हक है, वो प्रदर्शन ही नहीं किया जाता, उससे पहले ही क्या है कोई मुकदमा लगा दो। लेकिन हम अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत सह चुके हैं, अब हम सहेंगे नहीं। मुकदमे लगने दो, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकी जो विचारधारा लोगों को दिखाई गई थी, वो विचारधारा कहीं से कहीं तक नहीं है। हर वो चीज़ जो इन्होंने बताई थी आज उसका उल्टा है। आप देख लीजिए, इन्होंने शुरुआत करी थी बहुत हुआ नारी परिवार, इस बार फलाना सरकार। अब नारी परिवार की भी अगर हम बात करें तो आपने फिलहाल में एक हाथरस की घटना देखी होगी। इसके दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश में, जिसमें अपराध मुक्त है और ये उच्चम प्रदेश का वादा करते सत्ते में आई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वही खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जहां बलिया की है, जिसमें जो बीजेपी के नेता है वो दिन दहाड़े खुलेआम प्रशासन के सामने गोली मारते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फरार भी हो जाते हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे बात करेंगे, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था की अगर हम बात करें, जिस बल पर, जिस नाम पर और जिन नारों के साथ ये सरकार आई थी, भ्रष्ट सरकार आई थी, जिन नारों के साथ इन्होंने जनता को गुमराह किया था, आज वो नारे कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देते हैं। इनकी जो विचारधारा लोगों को दिखाई गई थी, वो विचारधारा कहीं से कहीं तक नहीं है। हर वो चीज़ जो इन्होंने बताई थी आज उसका उल्टा है। आप देख लीजिए, इन्होंने शुरुआत करी थी बहुत हुआ नारी परिवार, इस बार फलाना सरकार। अब नारी परिवार की भी अगर हम बात करें तो आपने फिलहाल में ही एक हाथरस की घटना देखी होगी, किस तरीके से और बच्ची का सामूहिक बलात्कार होता है, नरसंस उसकी हत्या करी जाती है, दर्दनाक हत्या करी जाती है। उसके बाद उसको इलाज नहीं दिया जाता प्रॉपर, उसको प्रॉपर इलाज के लिए भेजा नहीं जाता है कहीं पर। जहाँ तक उसकी रिपोर्ट की बात आती है तो समय पर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। उसके बावजूद जब लड़की इस जिंदगी और मौत की जंग से हार जाती है और बेचारी मर गई, उसको उठाकर रात में बिना माँ बाप के परमिशन के इन्होंने रात में 2:30 बजे जला दिया। पहली बात तो ये संस्कृति की, हिंदुत्व की बात करते हैं, कहाँ पर गई थी इनकी संस्कृति और हिंदुत्व, कहाँ पर गए थे इनके वो ईमान जिस पर ये ढोल पीटते हैं कि हम हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारी वो बीजेपी के नेता ने, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अपराध की बात अगर हम करते हैं तो अपराध तो बिल्कुल बेकाबू है प्रदेश के अंदर। अपराध नहीं, एक अपराध के नाम पर उत्तर प्रदेश से ये जंगल प्रदेश बन चुका है। कल ही की घटना है बलिया की, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पूरे प्रशासन के सामने बीजेपी नेता सरेआम गोली मारकर हत्या करता है। और कमाल की बात तो ये, वो इंसान गोली चलाकर एक शख्स की मौत करने के बाद वहाँ से चला भी जाता है। बाद में वायरल होने के बाद में इस चीज़ को प्रशासन थोड़ा हरकत में आता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मकसद गिरफ्तारी नहीं है, मकसद है मेरा आपका इस व्यवस्था की तरफ ध्यान लेने जाना, जो व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। खुलेआम गोलियां चल रही हैं सड़कों पर, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं और दलितों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। और आज की घटना जो मैं बता दूं, आप आज हम लोग भी जो यहाँ पर धरना दे आए हैं, हमारे आलोक पासी जी हैं, दलित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बगैर किसी बात के, बगैर किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के रात के 2:30 बजे घर से उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं कि इन्होंने इसमें शामिल है, उसमें शामिल है, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये व्यवस्था रह गई उत्तर प्रदेश की कि जो आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ, उस आवाज़ को दबाने की जितना इनके बस का होगा पूरा कोशिश करी जाएगी। क्या लगता है, उत्तम प्रदेश बन गया प्रदेश? हाँ, अपराध प्रदेश बना दिया है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जब ये सांसद से लोकसभा के अंदर इसी यूपी पुलिस को से अपनी जान का खतरा बता रहे थे, आज उसी यूपी पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दिलवाते हैं। जब अपराधी पकड़ा जाता है मौके वारदात पे, उसे छुड़वाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था। अपराधियों, ये बताइए, सनातन धर्म के एक महात्मा होने के साथ साथ सनातन धर्म में कभी 6 बजे के बाद धाग नहीं लगाया जाता और आती पहुंच भी जाती है तो सुबह तक इंतजार किया जाता है। लेकिन इन्होंने सनातन धर्म के साथ अन्याय किया है। इन्होंने रात में चिता जलवाने का काम किया है। पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस से
को जो गुंडों को छोड़ने की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कौन से अपराधी जेल के अंदर बंद है? जो अपराधी जेलों के अंदर बंद है तो क्राइम कैसे बढ़ रहा है? पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस से अपनी जान बचाने की बात करते हैं। काउंटर तो हो रहे हैं ना लगातार, कहीं नहीं हो रहे। दुश्मनों के एनकाउंटर करा रही है पुलिस से। योगी जी अपने विरोधियों के एनकाउंटर करा रहे हैं। कभी अपराधियों किसी एक भी अपराधी को एनकाउंटर नहीं हुआ है। जो अपराधी पैसे देने बंद करता है, योगी जी को चंदा देना बंद कर देता है, उसी का एनकाउंटर कराया जाता है। देखिए एनकाउंटर की जो बात है, इस सरकार ने सबसे पहले हिंदुत्व का नारा देकर मुस्लिमों में डर फैलाया, मुस्लिमों को डराया धमकाया भी। सीए एनआरसी के नाम पर जितना डर मुस्लिम समुदाय में इन्होंने फैलाया, शायद ही इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। उसके बाद में दलितों पर अत्याचार शुरू करा, मुस्लिमों से शुरू हुआ, दलितों पर आरोप, तो भाई ब्राह्मणों को भी डरा दिया इन्होंने। ये छोड़ेंगे किसको सरकार के अंदर? कौन बचेगा भाई? हिंदुत्व के नाम पर शुरू हुए थे और पूरे समुदाय को खत्म करेंगे, मतलब वो बचेगा जो सिर्फ बीजेपी का संरक्षक होगा या बीजेपी में रह रहा होगा। इसके अलावा जो बीजेपी से अलग होगा सब इनके दुश्मन है। क्यों लगता है साहब? क्या कह रहे हैं? क्यों लगता है आपको जो बीजेपी से अलग होगा सब इनके दुश्मन है? हाँ देखिए, अभी हाल फिलहाल की जो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, आलोक प्रसाद पासी जी को लेकर कोई ऐसा उन्होंने भी कार्यक्रम नहीं किया था, किसी प्रदर्शन में भी शामिल नहीं थे, अपने घर पर थे, छोटे मोटे जागरूकता प्रोग्राम घरों में जाकर कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। आपका साफ कहना है कि जो सच बोलेगा या जो किसी भी जुर्म के साथ आवाज उठाएगा उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा? बिल्कुल किया जा रहा है ऐसा। तो हमारे अध्यक्ष जी को क्या गया है? वो सिर्फ सच की लड़ाई तो लड़ रहे थे, दलितों की आवाज़ तो उठा रहे थे। वो क्या गुनाह किया उन्होंने भाई? गुनाह कुछ नहीं है उनका। गुनाह सिर्फ ये था कि दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। अरे जैसे दिन दहाड़े गोली मारी गई है और फिर फरार भी हो जाते हैं बीजेपी के नेता, क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आजकल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, माहौल इतना ख़राब कर दिया है बीजेपी ने। बोला अपराधी को कोई डर ही नहीं है, कोई भी कुछ भी कर लेता है। और जैसा भी बता रहे थे भैया, बता रहे थे रवि जी, कि जो बीजेपी के साथ हो जाए वो ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, बलात्कारी हो, मर्डर हो, कोई भी हो। लेकिन अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बोलता है या बीजेपी के गलत कामों के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो अपराधी है, उसको उठा लो, गिरफ्तार कर लो। अगर आज जैसा क्या है कि अगर कोई प्रदर्शन भी करता है, विरोध प्रदर्शन, जो कि हमारा हक है, वो प्रदर्शन ही नहीं किया जाता, उससे पहले ही क्या है, कोई मुकदमा लगा दो। लेकिन हम अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत सह चुके हैं। अब हम सहेंगे नहीं, मुकदमे लगने दो, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अपराधियों का शह बन गया उत्तर प्रदेश, लेकिन अपराधी तो छोड़ के जा चुके हैं प्रदेश। कहीं अपराधी प्रदेश छोड़ के नहीं जा रहे। खुद मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। जब कल तक वो खुद मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया अपराधी होगा, वो कहाँ अपराधियों को संरक्षण से? अब तो ये तय हो रहा है कौन सा अपराधी मुख्यमंत्री जी तक पैसे पहुंचा रहा है। जो अपराधी मुख्यमंत्री जी तक पैसे नहीं पहुंचाएगा वो अपराधी कहलाएगा। क्या कर? जो अपराधी मुख्यमंत्री जी को मासिक उनका भुगतान नहीं करेगा, वो उसे एनकाउंटर करा देते हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब एक तरफ तो बता रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी देश की सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा में फूट फूट के रो रहे थे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर आज एक तरफ तो इन्हें दलित पीड़ित लोगों की वोट भी चाहिए, दूसरी तरफ हमारे आलोक पासी जी को, जो दलित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया जो उन्हें रात को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही ये अत्याचार करते रहे तो इनके दिन दूर नहीं है, इनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब हम सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, एक आवाज़ है हमारी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम अब एक साथ मिलकर ही लड़ेंगे। और जब तक हमारे आलोक पासी जी को रिहा नहीं किया जाएगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये आगे जो तय करेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या कहते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक बात आ रही थी कि ये किस तरह से आपको कैसे लगता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं देखी होंगी, स्पेशली मैं बात करता हूँ बलात्कार और हत्याओं को लेकर जो चल रहा है, जो इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, आपका सवाल ये था, कैसे लगता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है? आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी जहाँ पर खुद बलात्कार के पक्ष में भाजपा के नेता और उनके कार्यकर्ता का नारे लगाते हैं। वो नारे लगाते हैं कि ये आदमी जो है बेकसूर है, ये आदमी के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब बजाय पीड़ित पक्ष के खड़े होने के भाजपा हमेशा शोषित वर्ग के सामने खड़ी होती है, शोषण करने वाले के साथ खड़ी होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो कहते हैं कि जो या तो अपराध इतने काउंटर मैंने कर दिए हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर अब सब्जी बेच रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने इतने इनकाउंटर करा दिए हैं, इतने वो चले गए, लेकिन ये खुद गुंडों के संरक्षण में सरकार चला रहे हैं। इनके भाजपा के गुंडे ही सबसे ज़्यादा बलात्कारी हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे मर्डरी हैं, और जितने लोग भाजपा सरकार के जितने साथ सहयोगी हैं वही गुंडागर्दी कर रहे हैं, और दूसरों को ये गुंडा बताने वाले, दूसरी सरकारों पे उंगली उठाने वाले, ये खुद सरकार की गुंडागर्दी है, और ये उन्हें गुंडागर्दी करने के बाद उनके बचाने का काम भी सरकार कर रही है। अपराध खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये तो अब और बढ़ गया है। कहाँ योगी सरकार, जब बीजेपी सरकार आने वाली थी, कहती थी कि बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आप देखिए आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं, रेप की, दलितों के साथ बहुत अपराध बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है ये। अच्छा, तो अपराधी तो सब तो सब्जी बेच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में? अपराधी तो मौज कर रहे हैं। अगर योगी जी की बात करी जाए, उनके हिसाब से देखा जाए ना, तो सिर्फ अपराधी हैं जो है खुलेआम घूमकर आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आम आदमी तो जी नहीं सकता। अब आम आदमी, हमारे आलोक प्रसाद जी एक सज्जन इंसान, दलितों की आवाज़ उठाने वाले इंसान, एक संपन्न घर से इंसान, वो बड़ी सादगी से अपनी राजनीति कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो सिर्फ ये गुनाह है। उनके इसी गुनाह पर आज उनको उठा लिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़े स्पष्ट तौर पर इस भ्रष्ट सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर इन्हें लगता है कि दलितों की आवाज़ उठाने वाले नेताओं को उठाकर ये दलितों की आवाज़ बंद कर देंगे, इस गुंडा राज को बढ़ावा दे देंगे, तो इनकी भूल है, ये भूल जाएं, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ आलोक पासी जी की आवाज़ नहीं है, पूरे प्रदेश में की आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है। पूरे देश का दलित सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा, और इस हिटलर शाही को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाएगा। जिस तरीके से दिन दहाड़े में गोली चलाई बीजेपी नेता ने वहाँ बलिया में, क्या कहेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। एक हिंदू धर्म की लड़की को रात के अंधेरे में, रात के 3 बजे उसमें मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। ना तो बेटी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है। इस राज्य में जंगल राज यूपी का बन चुका है। महाराजाओं के बस की देश चलाना नहीं होता, प्रदेश चलाना नहीं होता, महाराजों का काम होता है पूजा पाठ करना और लोगों को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जो वो तो कहते हैं कि हमने अपराध खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो गया है? कहाँ हो गया है? अभी दिन दहाड़े साहिबाद विधानसभा में एक अजय लड़के का, अजय पांचाल का मर्डर करके उसको इंडस्ट्री स्टेडियम फेंक दिया जाता है। आए दिन अपहरण, एक लड़की का लोनी में बलात्कार करके कहाँ हो गए हैं? देख रहे हैं आप कहीं पे? तीसरी आंख है आप तो। चलो हम तो नेतागिरी कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ, हम तो नेतागिरी कर सकते हैं, आप तो तीसरी आंख हैं। आपको दिख रहा है कहीं? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। हिटलर शाही, तानाशाही, गुंडों की सरकार है और कुछ नहीं है। जिस मुख्यमंत्री पे 20-20 केस लगे हों तो क्या आज कर सकते हैं उस लोगों से? अभी हाथरस की घटना में भी यही हुआ। इनके लोगों ने उस बच्ची के खिलाफ पूरा प्रकरण ही उल्टा कर दिया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बलात्कार ही नहीं हुआ है, और फिर कोर्ट को बीच में आकर इनको लताड़ देनी पड़ी, तब जाकर सरकार ने माना कि हाँ ऐसा हुआ, समय मांगा इन लोगों ने। तो इस तरह कहा जा सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे लोगों से बात की, आपको लगता है जिस तरीके से बलिया में दिन दहाड़े गोली मारी गई, वो बीजेपी के नेता थे और उसके बाद वो फरार हो गए, हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गुंडागर्दी के है अपराध, लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।